If two linear equation have same variable, they are called the pair of linear equation. Hello friends, I am Viraj Bhagmar. Welcome to our YouTube channel Leadership Education. Today we started chapter 3 in mathematics class 10th. तो आज हम पढ़ने वाले हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आज हमें स्टार्ट करना है। तो क्या होता है और क्या प्रोसेस इसमें होता है, तो सारी चीज़ें हम बेसिक से समझते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन आगे का जो प्रोसेस है वो भी हम धीरे धीरे देखते हैं। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. दो टाइप से हमें सिचुएशन को सॉल्व करना है जो भी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, है ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times as old as you, मतलब 7 साल पहले वो उसकी बेटी का 7 गुना था। मतलब जो भी उसकी डॉटर की एज है 7 साल पहले मतलब एज थी, उस एज का 7 गुना जो 7 मल्टीप्लाई था वो आफ्ताब था। एंड देन आगे बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times as old as you will be. 3 साल बाद में वो उससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा। मतलब 7 साल पहले की अगर बात करें तो जो भी आफ्ताब की प्रेजेंट सिचुएशन है वो प्रेजेंट एज है, उस एज के 7 years अगो मतलब बिफोर 7 years वो क्या हो रहा है कि उससे उसकी बेटी से 7 साल जो है वो 7 गुना आयु का है। लेकिन यहाँ पर अगर 3 साल बाद में देखें तो वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे सिचुएशन को जो भी दी हुई है उसको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम एल्जेब्रिकली सिचुएशन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं यहाँ आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो, तो 7 years अगो या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आफ्ताब प्रेजेंट एज, लेट एक्स, लेट कर लेते हैं हम इसको, मान लेते हैं लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज एक्स एंड हिज डॉटर एज इज वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर हमें प्रेजेंट एज नहीं दी हुई है, तो प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेते हैं प्रेजेंट एज जो है वो x है आफ्ताब की और आफ्ताब की डॉटर की जो है वो y है। तो x एंड y हम मान सकते हैं एंड देन 7 years ओल्ड या अगो 7 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 7, ये जो एज है वो आफ्ताब की है बिकॉज x minus 7 x हमने आफ्ताब की एज ली है। तो 7 साल पहले मतलब हम ये प्रेजेंट एज में से 7 years हम माइनस कर सकते हैं, तो ये हमारा 7 साल पहले की उसकी एज हो जाएगी आफ्ताब की। अगेन ये किसके बराबर है, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो उसकी डॉटर की एज है, तो डॉटर की ऑब्वियसली एज 7 साल पहले वो भी माइनस हुई होगी, है ना, मतलब माइनस में ही होगी सिचुएशन। तो यहाँ पर जो भी एज है वो प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट एज जो हमने ली है वो y है और इसकी डॉटर की एज हमने ली है, तो यहाँ पर इसमें से भी हम माइनस कर देंगे 7, ठीक है। ये दोनों कंडीशन बराबर है, लेकिन इस कंडीशन में एक चीज और है, इसने ये बोल रहा है कि 7 साल पहले वो 7 गुनी आयु का था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई वाज 7 times as old as you, 7 टाइम जो है वो उसकी डॉटर का था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का एल्जेब्रिक फॉर्म हम कर रहे हैं, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में हमें इस इक्वेशंस को हमें बनाना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये लाइन सॉल्व की एंड देन हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ हम कर सकते हैं x minus 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 49। ये तो हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। फिर आ जाएगा यहाँ पर हम ये कर सकते हैं x माइनस इस 7y को आप जो वेरिएबल्स है उसको एक तरफ ले सकते हैं कॉफिशिएंट्स को। तो 7y मैं इधर रख लेता हूँ, पॉजिटिव है RHS साइड में तो LHS साइड में आएगा नेगेटिव हो जाएगा। एंड देन 49 माइनस का है तो माइनस का एज इट इज, और 7 जो है वो माइनस है तो वो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं +7 लिख सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 49 में से 7 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, वी नो दैट। सो -42 ये आंसर। तो ये इक्वेशन हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो आई वॉज 7 times as old as you were then, तो ये जो क्वेश्चन है या कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन की बात करें तो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times as old as you will be, 3 साल बाद में सिर्फ वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा, ठीक है। तो 3 साल बाद की अगर बात करें तो आफ्ताब की प्रेजेंट आयु हमें पता है कि प्रेजेंट जो एज है उसकी x ईयर है और इसकी जो है वो y ईयर है उसकी डॉटर की। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेजेंट एज, हम बार बार नहीं लिखते, हमें पता है कि यहाँ पर प्रेजेंट एज क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
3 ईयर हैंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं कि x प्लस 3 आफ्टर 3 ईयर, यहाँ पर प्रेजेंट एज जो है वो x है और आफ्टर 3 ईयर्स तो x में हम 3 को ऐड कर देंगे तो ये 3 साल बाद की उसकी एज हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 गुना की बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी डॉटर की एज में, तो y प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 जा 9। अगेन इसको सॉल्व किया जाए तो x ये इधर आ जाएगा, जो यहाँ पर RHS साइड में है अगर ये पॉजिटिव है तो LHS साइड में लेकर के आएंगे तो नेगेटिव, तो 3y हो जाएगा नेगेटिव में इज इक्वल्स टू 9, पॉजिटिव है एज इट इज मैंने पॉजिटिव रखा और ये जो 3 है उसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये कंडीशन हमारी या सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये दो इक्वेशंस हमारे पास में प्रेजेंट है। अब इसको ये हमारा सिर्फ इसमें यहाँ पर डॉटर की जो परफेक्ट एज है या आफ्ताब की जो प्रॉपर एज है उस एज को हमें पूछा नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना बोला गया था हमने सॉल्व कर लिया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एल्जेब्रिक फॉर्म की अगर बात कर रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली, तो एल्जेब्रिकली हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये फर्स्ट कंडीशन ये सेकंड कंडीशन, इसके हिसाब से हम इसकी प्रॉपर एज भी निकाल सकते हैं, बट इसने बोला नहीं है तो हमें निकालना नहीं है, ठीक है। अब ये जो है इस इक्वेशंस में मतलब इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं दो इक्वेशंस से लेकर के बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वो क्वेश्चंस क्या है हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन पर है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो एल्जेब्रिक फॉर्म की बात कर रहा था, तो एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी और ये सेकंड कंडीशन या इक्वेशन हो गई, तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म इसका सॉल्व होता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं तो हमने जैसे अभी एल्जेब्रिकली निकाला, तो एल्जेब्रिकली में हमने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को सॉल्व किया और निकाला, तो हमें इसके अंदर प्रॉपर वैल्यू तो आफ्ताब की और उसकी डॉटर की नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करके सिर्फ स्टॉप किया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन ये प्रूफ है एल्जेब्रिकली मेथड का। अब हम बात करते हैं ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड कैसे सॉल्व होता है और क्या क्या प्रोसेस में होता है। ऑब्वियसली ग्राफिकली नाम से स्पष्ट है कि हमें ग्राफ बनाना और ग्राफ के ऊपर सारी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, मतलब जो वेरिएबल्स दिए हुए x और y के टर्म में दिए हुए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, ये दो टाइप के टर्म्स है यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसी टाइप की जो इक्वेशंस होती है, मैंने अभी जैसे एक अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में एक लाइन बोली थी, अगर हमारे पास में कोई दो वेरिएबल अवेलेबल है, वो दो सेम वेरिएबल अगर हो उसी को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब यही है कि जिसमें एक टर्म x हो दूसरा टर्म कोई दूसरा हो, चाहे y हो, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट वाला x हो और सेकंड वाला y हो, तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो और ग्राफ के अंदर हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करें या ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। नाउ सो x इज इक्वल्स टू, तो x और y की दो टर्म हम ले लेते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब क्या किया जाए इसके अंदर कि इसकी वैल्यूज जो है वो ग्राफ के अंदर सेटिस्फाई हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम या चाहे तो दो वैल्यू ले सकते हैं, चाहे दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं 3 वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप x की कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0, है ना, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो वैल्यू आप ले सकते हो। ग्राफ के अंदर वैल्यू इसलिए बिकॉज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप जैसे मान लो 0 लेते हो, 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3, तो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होगी, लेकिन 9 से ज़्यादा आप वैल्यू मत लो ताकि आपका क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। छोटी से छोटी चीज़ें ले लो ताकि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी हो सके और आपको चीज़ें समझ में भी आए। आपको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, इसको प्रूफ नहीं करना है कि ये सही है या गलत है, बिल्कुल सही होगा, सिर्फ आपको ध्यान से सारी चीज़ों को करना होगा। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो इस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये तो मैंने मन से लिख दिया है x इक्वल टू 0, लेकिन y की वैल्यू को मैं मन से नहीं लिखूंगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, ये फर्स्ट कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, या आप माइंड से भी कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुटअप करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0 ऑब्वियसली, और 0 लिखने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि यहाँ तो ना सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ना ऐड सॉरी ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ना डिवाइडेशन हो रहा है। अगर वो होता तो हम 0 लिखते, लेकिन सब्सट्रैक्ट और एडिशनल के अंदर हम 0 की वैल्यू को नहीं रखते, मतलब 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो सब्सट्रैक्ट पे पड़ता है, ना ही एडिशन पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें 0 को अगर हम हटाएं
तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास में, तो -7y इज इक्वल्स टू -42। तो माइनस से माइनस में कैंसिल कर सकता हूँ ऑब्वियसली, और 7 से 42 भी कैंसिल कर सकता हूँ। इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो 42 जो है वो RHS साइड में तो एज इट इज मैंने रखा, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर जो ये 7 है ये मल्टीप्लाई में, और इसको मैं बराबर के उधर लेके जाऊँ, मतलब LHS साइड टू RHS साइड में इसको रखूँ, तो यहाँ पर ये जो है वो मल्टीप्लाई से डिवाइडेशन में हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो 7 से ये 42 कैंसिल, 7 6 42, 7 6 42, मतलब ये 6 टाइम में पूरा पूरा कैंसिल होता है। y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 कब आ रही है, जब हमने x की जगह पर 0 रखा, यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया, जब जाकर y की जगह 6 आया। तो इस कंडीशन के अंदर हमें वैल्यू पुटअप करना है। ये चीज़ें आप बेसिक माइंड से भी कर सकते हो और सारी चीज़ें निकाल सकते हो, बट फर्स्ट क्वेश्चन है तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने जैसे 0 लिया था, 6 आया, क्या मैं इसकी जगह कोई दूसरा नंबर ले सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर 0 की जगह दूसरा कोई नंबर कोई भी ले सकते हैं आप, 0 से लेके 9 के बीच में। मैं यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, तो x - 7y इज इक्वल्स टू -42। तो सेकंड कंडीशन क्या आई हमारी, x - 7y - 42। अब इस x की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँ 7, ऑफ कोर्स 7 वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 7, x की जगह 7 रखा, क्या कंडीशन होती है, क्या आंसर आता है, तो 7y माइनस का 7y एज इट इज इक्वल -42, और ये जो पॉजिटिव 7 है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 -7 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -7y इज इक्वल्स टू -42 एंड -7 इज इक्वल्स टू -49। तो यहाँ पर हो जाएगा -49, और अगेन माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 49 कैंसिल। तो वी नो दैट 7 7 से 49 होता है, y इक्वल टू 7। पॉजिटिव 7 आ रहा, नेगेटिव की कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 7 से 49 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू जो है वो 7। मतलब अगर मैं x की जगह 7 रखूंगा तो y की जगह भी 7 आएगा। ये आपका आंसर आ रहा है। एक वेरिफिकेशन और कर लेते हैं। वैसे तो 2 ही सफिशिएंट है, 2 ही वैल्यू बहुत है, आप रख सकते हैं इतनी वैल्यू, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है या फिर कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप एक स्टेप और बढ़ा लो। अगर हमने 7 लिया तो 7 आया। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। अगर x इक्वल टू -7 रख के देखें, है ना, नेगेटिव भी एक रख के देख लेते हैं। तो -7 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर x की जगह मैंने रखा -7, -7y एज इट इज इक्वल्स टू -42। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -7y एज इट इज -42, एंड ये जो -7 है इसको हम RHS साइड में लेके जाएंगे, तो माइनस से ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा +7। ठीक है, अब यहाँ पर -7y एज इट इज, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट प्लस माइनस माइनस होता है, हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर जो है वो बड़ा वाला नंबर है और उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा और इसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 42 - 7 35। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 35, और माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, 7 1 7 और 7 5 35। तो y की वैल्यू जो है वो 5। जब हम -7 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5। तो ये 3 कंडीशन, या और भी ज़्यादा आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, तो इसका रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे तो 2 वैल्यू सफिशिएंट है, या चाहे इससे ज़्यादा 10 वैल्यू में आप सॉल्व करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आंसर वेरिफिकेशन आप बोल सकते हैं कि ग्राफिकली मतलब आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर का वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाता है। नाउ ये कंडीशन तो हमारी एक इक्वेशन से आई। सेकंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सेम इक्वेशन सेम टाइप से सॉल्व होगी, और सेम टाइप से सॉल्व होने के साथ साथ में इसका भी रिप्रेजेंटेशन सेम ग्राफिकली मेथड के अकॉर्डिंग होगा। नाउ x - 3y इज इक्वल्स टू 6, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो x की जगह हम क्या पुटअप करें, तो अगेन हम वापस एक बॉक्स बनाते हैं x और y की वैल्यू पुटअप करने के लिए। यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू हम क्या पुट करें, तो अगेन हम 0 पुट करते हैं। सबसे पहले 0 पुट करने से ये बेनिफिट है कि आपकी जो वैल्यू है वो ग्राफिकली जो है वो 0 से होते हुए आपकी लाइन जो होगी वो क्रॉस होगी। तो अगर हम 0 लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 0 - 3y इज इक्वल्स टू 6, पॉजिटिव 6 है तो पॉजिटिव ही रखा। आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 0 ले रहे हैं तो मतलब मैंने अभी बोला कि एडिशन में और सब्सट्रैक्ट करने में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 0 को सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं है, 0 को हटा देता हूं मैं। -3y इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर अगर मैं -3y रख रहा हूँ और इस पूरे को उधर लेके जाता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/-3, एंड वी नो दैट 3 से 6 कैंसिल हो जाता है, 3 1 3, 3 2 6, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -2। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर मैं x की जगह 0 ले रहा हूँ तो y की जगह आ जाएगा -2। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ x की जगह पर मैंने 3 ले लिया, सपोज कर लेते हैं, तो 3 - 3y इज इक्वल्स टू 6,
इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 6 - 3, -3y इज इक्वल्स टू 6 - 3 मतलब कि 3, बड़ा वाला नंबर 6 का है तो 6 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 - 3 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -y इक्वल टू 1, या हम ये बोल सकते हैं y की वैल्यू जो है वो -1। तो y की वैल्यू को जब हम 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, अगली कंडीशन पे देखते हैं। ये थोड़ा सा स्पीड से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वैसे सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल में बता चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है वो थोड़ी सी इजी है और स्टेप बाय स्टेप मैं सही समझा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा स्पीड से इसको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं x की जगह पर अगर मैं कोई दूसरी कंडीशन रखता हूँ तो x की जगह सपोज कर लेते हैं 6 रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - 3y इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर -3y एज इट इज इक्वल्स टू 6, और ये जो 6 है वो LHS टू RHS हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस का 6, मतलब 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0, तो -3y इज इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज इक्वल्स टू 0, और ये जो है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा तो 0/-3, तो आंसर आएगा आपका y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब 0 में मैंने अभी बोला नेगेटिव और पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने x की जगह 6 लिया है तो y की जगह क्या आ रहा है, 0। तो ये 3 टाइप से इक्वेशन यहाँ पर भी सॉल्व हो रही है और यहाँ पर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो नाउ ग्राफिकली मेथड हम सॉल्व करेंगे, तो ग्राफिकली में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन जो अलजेब्रिकली हमारी मेथड थी उस मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व किया, एंड देन इसको सॉल्व करने के बाद हम ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, x इक्वल टू 0। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि x कहाँ पर है, वी नो दैट वेरी वेल, हमने अच्छे से स्टडी किया है प्रीवियस क्लास में, x कहाँ होता है, y कहाँ होता है। तो एक बार और अच्छे से मैं बता देता हूँ, ग्राफ के ऊपर जब भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो, वी नो दैट x जो है x एक्सिस आपका इस साइड में होता है और ऊपर की ओर आपका y एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है। अगर x एक्सिस नेगेटिव की बात करें तो इसका अपोजिट, मतलब अगर राइट डायरेक्शन में x एक्सिस जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ चले जाएगा आपका -x एक्सिस। अगर हम y एक्सिस की बात करें ऊपर की ओर जा रहा है तो डाउन साइड में ये कहाँ चले जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस। ये एक्सिस होते हैं आपके, लेकिन जो रियल एक्सिस होते हैं वो x और y होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। तो x एक्सिस राइट साइड में और अप साइड में आपका हो जाएगा y एक्सिस। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो x इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो x की 0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ऑब्वियसली हमने यहाँ पर रखा, और यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो 6 है, तो y की वैल्यू 6 कहाँ पर होगी, तो देखते हैं y की वैल्यू पॉजिटिव 6 की बात कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसी वजह से मैंने एक वैल्यू यहाँ पर माइनस ली हुई है, और यहाँ पर हम सॉल्व करने पर 2 वैल्यू हमने माइनस आ गई है हमारे पास में। तो माइनस से भी कैसे सॉल्व होता है ये सारी चीज़ें भी आप देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 लिया हुआ, 0 ये रहा, इसके साथ में 6, तो हम ये देखेंगे कि 6 किसके ऊपर है, y के ऊपर, y की वैल्यू 6 है, तो y यहाँ पर है और इसकी वैल्यू 6 ये यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 तो ये है, 0 वाली लाइन में बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर हमने ले लिया। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 0 और 6 ये x और y एक्सिस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0,6, 0,6 ही लिखेंगे, 6,0 नहीं लिखेंगे। 0,6 इसलिए क्योंकि 0 की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है और जो बाद वाली वैल्यू है वो y की वैल्यू आती है, ठीक है, ये वेरिएबल्स का रूल होता है। तो 0 और 6 हमने ले लिया, ये फर्स्ट कंडीशन, ये आप 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन और हम अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ रहे हैं। 7 और 7 हमने लिया, तो 7x पे भी है 7y पे भी है। 7x पे है तो मतलब x तो ये रहा और ये 7 ये यहाँ पे आएगा, लेकिन y पे अगर 7 है तो y पे 7 कहाँ आएगा, तो हम देखते हैं ये 6 के जस्ट ऊपर 7 दिख रहा है। तो अब हम यहाँ इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ करेंगे, तो वी नो दैट ये रिप्रेजेंटेशन वहाँ होगा क्योंकि एक ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्लॉक्स बने होते हैं कुछ, उस ब्लॉक्स के ऊपर ग्राफ बना होता है और ग्राफ के ऊपर जो है वो लाइन बिल्कुल ऐसे खींची हुई होती है ना, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों पॉइंट जो है वो कहाँ मैच हो रहे हैं और जहाँ मैच होंगे वहाँ आपकी लाइन क्रॉस होती है। तो यहाँ पर जैसे सीधे मैं अगर बढ़ता हूँ आगे तो यहाँ पर भी मुझे सीधे आगे बढ़ना होगा, ये 7, तो 7 यहाँ पर है और ये वाली लाइन यहाँ पर है, तो ये यहाँ मैं मैच कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने डायरेक्टली मैच कर दिया है, एग्जैक्ट नहीं है मैच, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट मैच करें ताकि आपको सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो 7 और 7 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 7 और 7 ले लिया, 7,7 मतलब एक x एक्सिस है और दूसरा y एक्सिस है। आगे हम बात करें -7 और 5, वैसे तो 2 ही सफिशिएंट है इसके लिए, लेकिन एक और अगर हम बात कर लें तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। यहाँ पर हो रहा है आपका -7, तो -7 x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस का -7 ये यहाँ पर है, ये मैंने लिखा है यहाँ। आगे बात करें, यहाँ पर आंसर आ रहा है इसका 5, तो 5 जो है वो y एक्सिस के अंदर आ रहा है और 5 जो है वो यहाँ प्रेजेंट हो रहा है,
ठीक है। तो 5 यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 5 के ऊपर हम चलते हैं, तो जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट यही होगा। 5 कहाँ होगा, तो ये इसके जस्ट सामने की ओर, ये 7 के और 5 को जो लाइन क्रॉस कर रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी लाइन इसको क्रॉस कर रही है हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लाइन लिख देंगे इसका -7 एंड 5। तो -7 एंड 5 ये जो है वो लास्ट वेरिएबल है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इस लाइन को मैच कर देंगे जितनी भी लाइन आपने क्रॉस करी। वैसे मैंने थोड़ा ग्राफ जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाया, आप देख रहे हैं। तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ग्राफ बनाया था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे इसकी और फिर इसको शो करेंगे तो काफ़ी सुंदर दिखेगा और काफ़ी एग्जैक्ट चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो यहाँ से हम इसको सारी लाइन को मैच कर देते। तो पहले हम इस लाइन को मैच करते हैं 0,6, फिर इस लाइन को हम इससे मैच कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। इस लाइन को पूरा मैच किया और ये जो कंडीशन है वो किस चीज़ की कंडीशन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो कंडीशन है वो पूरी x - 7y इज इक्वल्स टू -42। इसको कहीं भी लिख सकते हैं आप, तीनों जगहों पे से। ठीक है, तो मैंने इसके बीच में लिख दिया। तो ये कंडीशन शो कर रहा है -75, 0,6 और 7,7। ये 3 टर्म्स हमने लिए थे और इस 3 टर्म के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो एग्जैक्ट सेम टू सेम कंडीशन होगी। तो सेम टू सेम कंडीशन होगी तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें भी। अगर मैं 0 ले रहा हूँ, x की जगह 0 लिया, तो वी नो दैट वेरिएबल जो 0 है x का y का दोनों का सेम होता है, ऑरिजिन इसको हम बोलते हैं। ये 0 लिया हमने तो 0 इसका बीच का सेंटर पॉइंट हो गया। और y की बात करें तो y नेगेटिव है और -2 ये यहाँ पे आ रहा है। अब 0 तो है x एक्सिस का, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आगे नहीं बढ़ रहा है, हमें नहीं बढ़ाना। y की जगह हम ले लेंगे 2, तो ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, -2, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है x एक्सिस पे 3, तो x एक्सिस पे 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और y एक्सिस पे -1 है, तो y एक्सिस के नीचे है थोड़ा सा और इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे यहाँ जाएगा 3 पॉइंट तक और ये यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है। तो एक पॉइंट ये यहाँ हो गया और इसका नाम दे देता हम 3, -1। यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट नाम देना है, x एक्सिस पहले और y एक्सिस बाद में। 3, -1, तो 3, -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अगेन बात करें 6 और 0 की, तो 6 जो है वो आपका आ रहा है पॉजिटिव x के अंदर, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा आपका और ये आ जाएगा आपका 0 y के अंदर। तो y के अंदर 0 आ रहा है, मतलब ये यहीं पे। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब ये जो 6 है x एक्सिस के ऊपर ये यहीं रहेगा, तो आपका ये 6 एज इट इज है। ठीक है, अब आप इस लाइन को मैच करते हैं, तो ये जो लाइन है वो थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट ही मैच होगी, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने जैसे बनाया है आपको बता रहा हूं मैं, तो ये थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे, लेकिन आप जब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये खींची जाएगी। अब हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं या लिख सकते हैं इसके अंदर इक्वेशन को। तो इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, x - 3y = 6।